बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं वकास हाशमी और मैं इस टाइम पीटीआई के सेक्रेटरीट वज़ीराबाद में मौजूद हूं। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के पंजाब के सूबाई रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के कोआर्डिनेटर तर्जमान पंजाब हुकूमत जनाब मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब मौजूद हैं। आज फ्राइडे और वज़ीराबाद में अवाम का यहाँ पर जमे गफ़ीर है इनके ऑफ़िस में। बहुत शुक्रिया सर खसूसी टाइम देने का। वज़ीराबाद में मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से आपकी क़यादत में तरक्याती कामों के अंबार लग गए हैं और यहाँ पर सैलाब आ गया है तरक्याती कामों का। क्या कहेंगे सर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, पहली बात तो ये है कि मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि वज़ीराबाद की तरक्की और तामीर में ख़ासी इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारा पहले दिन से नीयत साफ़ है और मिशन है कि हमने अपने इस शहर को, बल्कि ना कि सिर्फ इस शहर को, हमने बल्कि अपनी पूरी तहसील को और दीगर जो हमारी एमसीज़ और टाउन कमेटीज़ हैं इस हल्के में, हमने उन सबको एक मिसाली पॉइंट के ऊपर लेके जाना है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो तो एक लोकल मोहल्ला लेवल की चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कि बड़ी स्कीम्स होती हैं जिनको आपने एक तकमील तक पहुंचाना होता है। तो पिछले कुछ अरसा दराज से ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन में और हमारे यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हमारे जो सीनियर क़यादत है, उन सब की ये ऑब्ज़र्वेशन में ये बात थी बहुत ज़्यादा कि वज़ीराबाद शहर की एक ट्रैफ़िक का एक बहुत ही बड़ा इशू है। हमारे जो ओवरहेड ब्रिज है उसके ऊपर मुसलसल ट्रैफिक जैम रहती है। कई दफ़ा एक घंटा 2 घंटा आपने, मतलब एक शादी, किसी बंदे ने 2 शादियाँ हो किसी की एक फैमिली में, एक ब्रिज के इस तरफ हो एक ब्रिज के उस तरफ हो, तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा नामुमकिन हो जाता है कि वो दोनों शादियाँ अटेंड कर ले। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीराबाद बाईपास एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जो कि हमें इस दफ़ा के जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरावाला का पैकेज था उसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बहुत ही हमारे पे मेहरबानी की और 1.25 बिलियन का हमें ये प्रोजेक्ट मिला है, जिससे मैं समझता हूँ कि हमें अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कोशिश है वो ये है कि जिस तरह आपने देखा कि हामिद नासिर चट्ठा पार्क, वो भी एक तफरीह के लिए एक पॉइंट बन गया शहर में, जिसको एक्सटेंड किया गया इस दफ़ा और बड़ा बेहतरीन बन गया। इसके अलावा मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स की जगह शहर में कोई नहीं रहेगी, तो नौजवानों के लिए मेरी कोशिश है, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी जल्दी मुकम्मल होगा, लेकिन इट इज़ माई ओपिनियन कि इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़ा ही अच्छा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी शहर के अंदर, जहाँ पर हमारे नौजवान जो हैं वो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, दीगर स्पोर्ट्स जिसमें प्रैक्टिस कर सकें, कि बड़ा बेहतरीन कॉम्प्लेक्स जो है इसको इंशाअल्लाह ताला हम साल 1.5 साल के अंदर मुकम्मल करके दें। अच्छा सर, आपकी क़यादत में जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए ये सब आने वाली जो इलेक्शन है उससे पहले कंप्लीट हो जाएंगे सर? हाँ, देखें इसमें जो अब मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा वज़ीराबाद बाईपास है, अगर आप जो देखें जो लोकल मोहल्लों में काम हो रहा है, जो लोकल लेवल की रोड्स हैं, वो तो इंशाअल्लाह ताला डेफिनेटली साथ साथ कंप्लीट होती जा रही हैं। इस वक्त मेरा ख्याल है 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे वज़ीराबाद सिटी में कंप्लीट हो चुके हैं, जिनकी इफ्तिताम इंशाअल्लाह ताला मैं और हमारे जो टिकट होल्डर हैं चौधरी यूसुफ साहब इंशाअल्लाह जल्द उसको, और फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेडियम भी मुझे उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा, वो भी हमारी गवर्नमेंट से पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब जो वज़ीराबाद बाईपास वाला प्रोग्राम है, ये 1.25 बिलियन की स्कीम है, ADP में आ गई, यानी कि इसने मुसलसल चलना है। इसमें अब हम पहला इसका स्टेप नंबर 1 है, ऑब्वियसली आपने लैंड एक्वायर करनी है, बिकॉज ये कोई एग्जिस्टिंग सड़क नहीं है जिसको आप ठीक करने लगे या डबल करने लगे, वो तो एग्जिस्टिंग रूट मौजूद होता है। ये क्योंकि आपने ऑल द वे एक रास्ता ख़रीद के भी, कुछ सरकारी है बीच में, कुछ आपको ख़रीदना है, उसको आपने लेके चलना है। तो अल्लाह ताला खैर रखे, उम्मीद तो बड़ी है कि ये हमारे दौरे इक़्तिदार के अंदर ये रास्ता कंप्लीट होगा। बस आपसे भी गुजारिश है, सबसे गुजारिश है कि हम ये दुआ करें कि इसमें कोई लीगल हिच ना आ जाए। कई दफ़ा जो लोकल रिहायशी और दोस्त होते हैं, जब आप उनसे ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं फॉर अ न्यू रूट, अदालत स्टे दे देती है और अदालतों में कई दफ़ा तो 2-4 महीने में केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन कई दफ़ा ये मामला बहुत ज़्यादा लमक भी जाते हैं। और क्योंकि इसका एक डिसाइडेड रूट है जहाँ से जाना है, तो हमारी कोशिश तो ये है कि हम उसमें गिव एंड टेक तकरीबन उसी रूट के ऊपर इसको जल्द अज जल्द शुरू कराएं। बल्कि इस सिलसिले के अंदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और सारा मामला, जिन्होंने ये ज़मीन एक्वायर करनी है, ज़ाहिर है ये ज़मीन एक्वायर होनी है, वो आके ऑलरेडी इस बुनियाद पे कि ADP के अंदर ये स्कीम आ गई हुई है, इस बुनियाद के ऊपर वो आके चक्कर लगा के रूट देख के चले गए हुए हैं, और उन्होंने सारी इसकी रिपोर्ट जो है वो मांग ली है कि इस रूट के रास्ते में किस किस की ज़मीन आएगी, ताकि उसको एक्वायर किया जा सके। अच्छा सर, एक कौमी लेवल का मेरा आपसे सवाल है कि वज़ीर आज़म ने अमेरिका को हवाई अड्डे देने से जो है इनकार कर दिया, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो किसी किस्म के भी किसी के प्रेशर में नहीं आते। उनका हमेशा मकसद, कोई भी जब वो स्टेटमेंट या कोई भी वो फ़ैसला करते हैं, उनका हमेशा मकसद जो है उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हुई है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हुई है। और सबसे पहले उनका हमारा नारा इलेक्शन से पहले भी ये था, और हमें इस बात पे फ़ख्र भी है
कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये रहा कि सबसे पहले पाकिस्तानी और पाकिस्तान, बाद में जो और मामलात हैं वो देखे जाते हैं सारा कुछ। तो जब आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं तो उन्होंने ये फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम की सिक्योरिटी के लिए किया कि पाकिस्तान की आवाम किस तरीके से बेस्ट महफूज रह सकती है। अगर हम एक और किसी एक्सटर्नल जंग का हिस्सा बन जाएं तो ज़ाहिर है उस जंग का फॉल आउट पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की आवाम पे भी होता है। जिस तरह हमने साबिक़ा तौर पे देखा है कि जंग किसी और मुल्क में छिड़ी है लेकिन उसके नताइज हमें सामना उनका करना पड़ा। हमारे किस कदर हमारी आवाम को किस कदर को 8-10 साल उसमें से गुजरना पड़ा। तो ये खान साहब का बड़ा ही बेहतरीन हिकमत अमली और फ़ैसला कि हम वी आर पार्टनर्स इन पीस, कि हम अमन के लिए पार्टनर्स हैं, जंग के लिए नहीं। सो अमन के लिए, ख़ित्ते में अमन लाने के लिए, कहीं पर भी दुनिया में अमन लाने के लिए जहाँ पर भी पाकिस्तान की ज़रूरत है वहाँ पर पाकिस्तान सब दोस्त ममालिक के साथ है। लेकिन जंग का मामला एक और है, अमन के लिए हाज़िर है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त मौक़िफ़ है और उसका एक बड़ा ही अच्छा मैसेज गया। और पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये एक हिस्टोरिक फ़ैसला है कि किसी बंदे ने पाकिस्तान की आवाम और लोकल आवाम की बेहतरी भलाई देखते हुए एक फ़ैसला किया कि जी हमने अपने बॉर्डर्स का ख्याल रखना है, हमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि जिसका हम पे बैकलैश है।